तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। तो बेसिकली आज मैं वीडियो ये इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो हमारे इंजीनियर दोस्त हैं जो लॉकडाउन में अटके पड़े हैं और सब अपनी किताबें हॉस्टल में भूल गए, पता नहीं जानबूझ के भूले हो या कुछ भी हो, कोई बात नहीं। हम लोग आज ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है। तो ऐसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बहुत सारे रूल्स है। ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल हो गया, ऐसे बहुत सारे रूल्स है। तो आज उसमें से हम पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो बहुत ही इजी रूल है, सिर्फ एक फार्मूला पे ये पूरा का पूरा रूल बेस्ड है। अभी मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि ये फार्मूला आया कैसे कहाँ से, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक फार्मूला है A=H/2 ब्रैकेट में y0 प्लस वाई एन प्लस टू इंटू रिमेनिंग टर्म्स ऑफ y। तो ये y0 क्या है, y n क्या है, h क्या है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा जैसे कि हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ें यही है, y0 y n h। तो हम पहले शुरू करते हैं सीधा एग्जांपल से। यही एक फॉर्मूले पे पूरा ट्रेपेजॉइडल रूल के सब सम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं f(x). ऐसा हमको इंटीग्रेशन ढूंढना होता है। तो समझो कि एक इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x+2 फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 4। तो हमको सम में लिमिट्स दी हुए, तो हम लिख लेंगे लिमिट्स इक्वल टू 1 से लेके 4 तक। और हमको सम में और एक टर्म दी होती है, वो होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमको सम में दी होती है। तो इस सम में हमको नंबर ऑफ स्टेप्स दी गई है 6 नंबर ऑफ स्टेप्स है। नंबर ऑफ स्टेप्स को हम n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेप 1 क्या है। तो हमें पता है कि y जो होता है वो y=f(x) लिखते हैं। और इस वाले एग्जांपल में हमको दिया है f(x) = 4x+2, इसलिए हमने लिखा है y=f(x) = 4x+2। तो अब हम लिखेंगे x0 मतलब हमारा जो लोअर लिमिट होता है उसको x0 बोलते हैं, और xn मतलब जो अपर लिमिट होता है उसको xn बोलते हैं, इसलिए हमने x0 = 1 लिखा है और xn = 4 लिखा है। आगे जाके हम लिखेंगे n = 6, जो कि है नंबर ऑफ स्टेप्स, इसको n = 6 बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स को हमने n से डिनोट किया। अब हमें स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 2 होगा कैलकुलेटिंग द स्टेप साइज, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। तो हमने जब ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने h लिखा था, तो वो उसी को हम स्टेप साइज बोलते हैं। तो h कैलकुलेट करेंगे। h कैलकुलेट करने के लिए ये वाला h, तो h कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला है छोटा सा, h = xn माइनस x0/n। तो हमें xn पता है 4, जो कि हमने ऊपर लिखा है। तो xn को 4 लिखेंगे, 4 माइनस x0 जो कि 1 है, और अपॉन n जो है 6 है, जो कि हमने ऊपर लिखा है। तो 4 माइनस 1/6 मतलब 3/6 = 1/2। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और 1/2 मतलब उसको 0.5। तो हमारा h आ गया है। तो h आ गया हमारा 0.5, मतलब हमारी स्टेप साइज जो है वो आ गई है 0.5। यही पॉइंट h हमको वो ए वाले एरिया वाले फॉर्मूला में डालना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। तो हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा? कैलकुलेटिंग द सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ x। मतलब x हमने लिखा था x0 और xn, तो पर उसके बीच में जो वैल्यूज़ है x की उसको बोलते हैं सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ x। तो हम लोग अब वो कैलकुलेट करेंगे। तो x0 इक्वल टू हमको पता है, गिवन है, x0 = 1 है। उसके आगे x1। तो x1 क्या होता है? x1 होता है x0 प्लस h। x0 हमें पता है 1 है, और h हमने कैलकुलेट किया था जो कि था 0.5। तो वही सिर्फ एडिशन करनी है, x0 प्लस h मतलब 1 प्लस 0.5 1.5। सिमिलरली x2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, x2 = x1 प्लस h, मतलब जो पहले वाला x कैलकुलेट किया उसको h के साथ ऐड करना है। तो 1.5 प्लस 0.5 2। वैसे ही x3 हो गया x2 प्लस h मतलब 2 प्लस 0.5 मतलब 2.5। सीधा लिख रहा हूँ मैं इस बार। x4 आ गया 3, फिर x5 आएगा 3.5, और ऐसे ही x4 भी आएगा, सॉरी x6 भी आएगा 4।
तो अब आप पूछोगे कि कहाँ तक कैलकुलेट करना है ये, तो हमको लिमिट दी थी ना 1 से लेके 4 तक। तो हमारे हमने शुरू किया लोअर लिमिट 1 से और हम जाएंगे अपर लिमिट 4 तक। तो इसलिए मैंने x6 की वहाँ xn भी लिख दिया है, ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक कैलकुलेट करना है x की वैल्यू। तो x6 की जगह मैं xn भी लिख दिया। आगे की हमारी स्टेप होगी कैलकुलेटिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y मतलब जो x की वैल्यू है उसी को करस्पॉन्डिंग करने वाली y की वैल्यू क्या होगी। मतलब x0 है तो y0 क्या होगा, x1 है तो y1 क्या होगा। तो हमें पहले पता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो और एफ ऑफ एक्स हमें पता है, कोई मतलब हमारे एग्जांपल में 4x+2 है एफ ऑफ एक्स। तो y0 की वैल्यू होगी एफ ऑफ x0 मतलब 4 × x0 + 2। तो यहाँ x की जगह x0 की वैल्यू डालनी है जो कि हमें पता है। तो 4 इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे x0 की वैल्यू 1, 4 × 1 + 2 6। तो ये हमें मिल गई क्या, y0 की वैल्यू। सिमिलरली yx की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ x1 मतलब 4 × x1 + 2। और x1 की वैल्यू क्या है, हमने कैलकुलेट की थी, तो वो वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। x1 की वैल्यू है 1.5। तो ये 1.5 वैल्यू हम x1 की जगह डालेंगे। इसको 4 × 1.5 + 2 कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा 8। तो y1 की वैल्यू हो गई 8। ऐसे ही y1 y2 y3 ऐसे सब की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ मैं आपको फास्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। तो मैंने पहले से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रखी है। तो y5 के बाद मैंने क्या लिखा है देखो, yn और y6। ये मैं बताऊंगा आपको, कन्फ्यूजन नहीं करना है इसमें। लास्ट में जो वैल्यू होगी y6 की वहाँ yn भी लिखना है ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं सीधा वैल्यूज़ जो मैंने कैलकुलेट कर दिए वो मैं सीधे सीधे वो वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ। तो फिर y2 हो गया 10, y3 12, y4 14, y5 16 और y6 18, जिसको आप yn भी बोल सकते हैं। तो अब हमारी अगली स्टेप होगी स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जो होगी हमारी, ये हमारी फाइनल स्टेप होगी जो कि हम जिससे हमें आंसर मिलेगा। और आंसर क्या है, मतलब हम स्टेप 5 में करेंगे क्या कि एरिया जो हमें कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला जो था A = h/2 वाला, वो कैलकुलेट एरिया करेंगे हम। तो स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट द एरिया। A = हम लिखेंगे जो फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा था, A = h/2 और ब्रैकेट में y0 + yn ब्रैकेट क्लोज +2 इंटू रिमेनिंग टर्म्स ऑफ y, या फिर सिर्फ बोल सकते हैं कि टर्म्स ऑफ y जो बची है, y0 और yn को छोड़ के जो टर्म्स बची है वो लिखनी है वहाँ। तो h की वैल्यू हमें पता है 0.5/2 इंटू y0 की वैल्यू हमें पता है, हमने पहले ही पिछले इसमें कैलकुलेट की। ये देखो y0 = 6 है, तो हम यही 6 की वैल्यू वहाँ लिखेंगे। देखो y0 और नीचे मैंने y1 को भी ब्लॉक कर दिया है। तो y0 की वैल्यू हो गई 6 + yn। अब yn क्या है देखो, पीछे पीछे हमने yn की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी, इसीलिए हमने y6 की जगह yn लिखा था ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन हो कि अरे yn क्या था। तो y6 ही yn था +2 इंटू टर्म्स ऑफ y। तो ये टर्म्स ऑफ y मतलब क्या, y0 और yn को छोड़ के जितना भी बचेगा उसको हम एडिशन करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बचा, y1 y2 y3 y4 और y5 बचा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सीधा कैलकुलेशन है, ये हमने लिख दिया 0.5/2, 6 + 18 मतलब 24 +2 इंटू अब y1 y2 y3 y4 y5 की हम सीधा वैल्यूज़ वहाँ से छाप देंगे जो भी है हमने कैलकुलेट कर रखी थी पहले से ही, 8 10 12 14 16। ये जो भी है y1 y2 y3। अब इसमें ध्यान रखें कि y6 को ना ले, क्योंकि y6 जो था वही हमारा yn था और हमने वो 18 लिख दिया है पहले ही। y0 + yn की जगह वहाँ पे yn में y6 ही था, तो इसलिए y6 ना इंक्लूड करें इसमें। तो अब सीधा ये सब नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं और सीधा इसको आपका आंसर मिल जाएगा A = 36। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही ढूंढना था हमें। और आप चाहिए तो एक अच्छे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, y = f(x) इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 फ्रॉम द लिमिट्स 1:4। इसका आंसर आ गया 36। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना समझ में आया है। और
अगर समझ में होगा तो फिर मैं आगे जाके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के और भी जो अलग अलग रूल्स और मेथड्स है उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा ज़रूर। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे कुछ ये कोई भी फंक्शन हो, तो हम कोई भी फंक्शन हो हमको सेम रूल अप्लाई करना है, सेम मेथड से सॉल्व करना है। कोई भी फंक्शन का सम हो, एग्जाम्पल हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये h/2 वाला फार्मूला हमको चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला अगर हम अच्छे से बाय हार्ट कर लेंगे तो चाहे इधर कोई भी फंक्शन आ जाए, यहाँ पे मैंने देखो दूसरा फंक्शन दिखाया है, कोई भी फंक्शन आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। तो आप हमको ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया ट्रापेजॉइडल रूल। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि लॉकडाउन में अटके पड़े हैं, कई उनके पास बुक्स नहीं है, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।